मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे आने वाले सालों में वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे रिकॉर्ड्स कायम करेंगे जिन्हें तोड़ पाना बेहद मुश्किल माना जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम जनता तक हर किसी के लिए मोदी का उदय एक बड़े बदलाव का संकेत था। गुजरात की राजनीति में उनकी पकड़ पहले ही मजबूत मानी जाती थी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने खुद को उसी तरह से स्थापित किया। यही वजह है कि एक दशक बाद भी उन्हें चुनावी राजनीति में चुनौती देना विपक्ष के लिए आसान नहीं माना जाता। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो पिछले 64 साल से कायम था। इस दिन उन्होंने लगातार 4,399 दिन प्रधानमंत्री पद पर पूरे किए और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत की राजनीति में 10 जून 2026 अब एक ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है। आजादी के बाद पहली बार किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू के इस लंबे रिकॉर्ड को पार किया है। यही कारण है कि इस उपलब्धि की चर्चा केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारत के चुनावी इतिहास के एक अहम पड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये रिकॉर्ड क्या है? नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना किन आधारों पर की जा रही है और इस उपलब्धि का राजनीतिक महत्व कितना बड़ा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने की चर्चा होते ही सबसे पहले नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही लिया जाता रहा है। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, इसलिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 13 मई 1952 से गिना जाता है। 13 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू कुल 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे। अब 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब जरा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक के सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस समय भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। कांग्रेस के 10 साल के शासन के बाद देश में सत्ता परिवर्तन की लहर थी और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत मिला। इसी जीत के साथ मोदी राष्ट्रीय राजनीति के सबसे मजबूत नेताओं में शामिल हो गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले से भी बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने 303 सीटें जीतकर शानदार वापसी की और मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इस चुनाव के बाद ये भी साफ हो गया कि मोदी सिर्फ एक चुनावी लहर नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का स्थायी चेहरा बन चुके हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कुछ कम जरूर हुईं, लेकिन एनडीए गठबंधन ने फिर सत्ता हासिल कर ली। सहयोगी दलों के समर्थन से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरह उन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखने का रिकॉर्ड कायम किया। इसी दौरान मोदी ने कई पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड्स भी पीछे छोड़ दिए। 25 जुलाई 2025 को उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रहीं, जो
कुल 4077 दिनों का कार्यकाल था। मोदी इस अवधि से आगे निकल चुके हैं। नरेंद्र मोदी 1 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति के केंद्र में बने रहे हैं। यही वजह है कि उनकी ये उपलब्धि उन्हें स्वतंत्र भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों की सूची में और मजबूती से स्थापित करती है। अगर लोकतांत्रिक देशों के प्रधानमंत्रियों की बात करें तो मोदी का 4399 दिनों का कार्यकाल बेहद लंबा माना जाता है। हालांकि दुनिया में कई ऐसे नेता भी रहे हैं जिन्होंने इससे कहीं ज्यादा समय तक अपने देशों का नेतृत्व किया। हुन सेन 1985 से 2023 तक कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे और करीब 38 साल तक सत्ता में बने रहे। उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। वहीं ली क्वान यू 1959 से 1990 तक लगभग 31 साल तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक सिंगापुर का निर्माता भी कहा जाता है। महातीर मोहम्मद का पहला कार्यकाल 1981 से 2003 तक चला, जबकि दूसरा कार्यकाल 2018 से 2020 तक रहा। कुल मिलाकर वो करीब 24 साल तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा रॉबर्ट मेंजिस लगभग 18 साल तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे। जाहिर है नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू की तरह दुनिया में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्हें जनता ने लंबे समय तक समर्थन दिया और उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए सालों तक देश की कमान सौंपी। ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी सचिन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।